हर बार आपके सामने आज अपन लाइव क्लास के रूप में चल रहे हैं, जिसमें कक्षा भी सामने बैठी हुई है और आपके 12th क्लास में ग्रामर का ये नया टॉपिक जोड़ा है। फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये कंपटीशन में भी काम आते हैं। ध्यान रहे, कोई भी टाइप के जो अच्छे कंपटीशन होते हैं उसमें भी काम आते हैं। और इसके साथ साथ ये 12th क्लास है, उसके सिलेबस के तो साथ ये लिमिटेड है। वैसे फ्रेजल वर्ब क्या होता है, सबसे पहले तो अपन इस चीज़ को जानते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया होती है, उसके साथ वर्ब के साथ या तो कोई प्रीपोजिशन होती है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, या कोई एडवर्ब होता है, वर्ब प्लस एडवर्ब। और उस वर्ब के साथ चाहे प्रीपोजिशन जुड़े चाहे कोई एडवर्ब जुड़े, उसके बाद उसका अर्थ बदल जाता है, उसका मीनिंग है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, ये तो 7 आपके 12th क्लास के सिलेबस के अंदर हैं और यही चीजें कंपटीशन में तो क्या और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं। जैसे कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना या पुकारना। कॉल ऑफ, ओ डबल एफ जुड़ते, कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया, स्थगित करना। जैसे दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को क्या कर दिया, टाल दिया है, स्थगित कर दिया है। तो वहां पे ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन जुड़ी ने। जैसे गिव इन, गिव का मतलब देना होता है, लेकिन इन उसके साथ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो गिव इन का मतलब क्या हो गया, समर्पण करना। गिव अप, आप प्रीपोजिशन जोड़ दी उसके साथ, तो क्या हो गया, गिव अप का मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें किसी क्रिया के साथ या तो कोई प्रीपोजिशन जुड़ती है या कोई एडवर्ब जुड़ता है और फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये 12th क्लास में 7 ही दे रखे हैं, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न, इस तरह से। तो आपको इसमें एक तो ये ध्यान रहना पड़ेगा कि ब्रेक के कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स बन सकते हैं, या ब्रिंग के कौन कौन से हैं, कैरी के कौन कौन से, वो सूची आपको लिखा देते हैं, उनका अर्थ लिखा देते हैं। अर्थ आपको उसका मीनिंग ध्यान में रखना पड़ेगा। परीक्षा में जो पीछे की वर्षों में जो फ्रेजल वर्ब्स की एक्सरसाइज आई है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब, कि रिक्त स्थान की पूर्ति फ्रेजल वर्ब से कीजिए। जैसे वर्ब की सप्लाई करते हैं, क्रिया टेंसों की भरते हैं, वैसे फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, बशर्ते कि आपको उसका मीनिंग ध्यान रहना चाहिए। अब ब्रेक वाले देखते हैं। पहले लिखो ब्रेक, ब्रेक का मतलब वैसे तोड़ना होता है। अब इसका पहला है ब्रेक डाउन, ब्रेक की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वर्ब की सप्लाई कर रहे हैं तो वो टेंस के आधार पे भी तो होगी। तो पहला ब्रेक डाउन लिखो। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है किसी कार्य में असफल होना। गाड़ी वगैरह भी जब अपनी फेल हो जाती है, उसका ब्रेक खराब हो जाता है, क्या कहते हैं, गाड़ी क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। दुख से टूट जाना, जब अपने डियर और नियर की किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वो आदमी तो दुख से पूरी तरह से टूट गया। तो पहला अपन ने देखा ब्रेक डाउन, डाउन क्या है, उसके साथ एक प्रीपोजिशन है। दूसरा देखिए ब्रेक इनटू, सेंध मारी करना। चोर वगैरह घर में जबरदस्ती घुसते हैं, उसके लिए है ब्रेक इनटू। टू एंटर बाय फोर्स, चोर वगैरह डाकू वगैरह घर के अंदर घुसते हैं ना, उसके लिए है ब्रेक इनटू। जैसे कह दिया द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट,
ज्यादातर ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब का जो यूज करेंगे वो ज्यादातर 100% तो अपन कोई रूल लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो पास्ट टेंस में यूज करवाता है, सेंटेंस ऐसे देता है जो पास्ट टेंस में, इसलिए इसकी जो फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अगला है ब्रेक आउट। फैलना, कोई बीमारी है, कोई महामारी है, वो जब फैल जाती है उसके लिए ब्रेक आउट होता है, या युद्ध वगैरह छिड़ जाता है। दो देशों के बीच कहते हैं ना युद्ध छिड़ गया, तब ब्रेक आउट, ए वार ब्रोक आउट बिटवीन द तालिबान एंड यूएसए, जैसे यूएसए और तालिबान के बीच में एक युद्ध छिड़ गया तो उसके लिए ब्रेक किसे की, हाँ ये जरूर ज्यादातर पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। तो युद्ध का छिड़ना या फैलना, फैलने का मतलब कोई महामारी वगैरह फैलती है ना, रोग या महामारी जो फैल जाती है, जैसे अपने अभी कोरोना फैल रहा, तो कोरोना हैज ब्रोकन आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोरोना हैज ब्रोकन आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है। तो महामारी है या कोई बीमारी है उसका फैलना होता है, उसके लिए ब्रोक आउट अपन सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद है ब्रेक विद, संबंध तोड़ना, जो विवाह संबंधी विच्छेद हो जाते हैं वो संबंध तोड़ना या झगड़ा करना। जैसे तुम्हारी कोई दोस्ती है वो आपस में टूट जाती है, तो आवर फ्रेंडशिप, या आई हैव ब्रोकन विद माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त से संबंध विच्छेद कर लिया। शादी विवाह भी टूट सकते हैं। उसके बाद अगला है ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब कैद से अचानक भाग जाना, कैद से अचानक भाग जाना। जैसे कई बार न्यूज़पेपर में अपन को पढ़ने को मिलता है कि जब प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द प्रिजन लास्ट नाइट, कि पिछली रात्रि को जो कैदी थे वो जेल तोड़ करके भाग गए, वहां पर ब्रेक अवे आ जाएगा। ब्रेक ऑफ, रुक जाना या शादी विवाह के जो संबंध है ना वो विच्छेद। ये ब्रेक ऑफ हो जाता है। उसके बाद ब्रेक इन, तो वो तो वही है किसी भवन, ब्रेक इनटू है ना, वैसा ब्रेक इन है, किसी भवन में या इमारत में जबरदस्ती जो घुसते हैं। ब्रेकअप, समाप्त होना। ये मुख्य मुख्य ब्रेक के हो गए। तो ब्रेक इन और ब्रेक इन टू में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वही है जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में इमारत में जो घुसने वाला होता है ना, जैसे पुलिस थी वो। ब्रेक इन टू में तो ज़्यादातर ये है कि जो चोरी छुप के घुस जाता है। ब्रेक इन बाई फोर्स, जैसे पुलिस है वो रात को घर में घुस गई या और कोई जो घर में घुस जाना, उस समय ब्रेक इन आ जाएगा। और ब्रेकअप, जो ऐसे मान लो आपका कोई भी स्टॉक है वो समाप्त हो गया, द स्टॉक ऑफ शुगर हैज़ ब्रोकन अप। घर में कई बार कहते हैं चीनी पड़ी है कि चीनी का भंडार तो खत्म होगा। इस तरह से ये जो अभी तक अपन ने देखे एक ब्रेक के देखे, जिसमें ब्रेक की फॉर्म भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म कौन सी, सेकंड फॉर्म कौन सी, क्योंकि टेंस के अनुसार ही ये फ्रेजल वर्ब यूज होंगे। जैसे टेंस की वर्ब्स अपन सप्लाई करते आए हैं 10th में 11th में, वैसे ही ये जो फ्रेजल वर्ब हैं उनकी भी फॉर्म भी अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ में अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन जुड़े, और वो चीज़ तब ध्यान में रहेगी जब इनका मीनिंग ध्यान रहेगा विशेष तौर पे।
तो ये ब्रेक के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं, जो मुख्य मुख्य ब्रेक के साथ फ्रेजल वर्ब बनते हैं, वो हो गए ब्रेक के साथ। उसके बाद दूसरा अपना जो शब्द है वो देखते हैं कैरी, पहले नंबर सॉरी ब्रिंग, दूसरा देखते हैं ब्रिंग। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ब्रेक का मतलब तोड़ना और ब्रिंग का मतलब लाना। और इसके साथ भी वही फ्रेजल वर्ब जब जोड़ेंगे, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, तब वही अर्थ इसमें भी चेंज हो जाता है। पहला है ब्रिंग अबाउट, घटित होना या लाना। जैसे क्रिकेट टीम में किसी नए प्लेयर को लाया गया है, तो द न्यू प्लेयर, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉर्म जरूर ध्यान रखनी है। सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट, और थर्ड भी ब्रोट। और ब्रेक की ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक, इसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये ब्रेक की तीनों फॉर्म होती है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। दूसरा लिखते हैं ब्रिंग अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप, लालन पालन करना। ये बोर्ड में 2-3 बार आया हुआ है। ब्रिंग अप, लालन पालन करना। जैसे कोई बच्चा बहुत समृद्ध परिवार से है, तो ही वॉज ब्रॉट अप विद रॉयल मैनर्स। ही वॉज ब्रॉट अप विद रॉयल मैनर्स। रॉयल का मतलब होता है शाही। शाही तरीके से उसका क्या किया गया? लालन पालन या पालन पोषण किया गया। तो इस तरह, या हो सकता है किसी की बच्चे की छोटी उम्र में मदर मर जाए और मर जाए, तो उसका लालन पालन कोई करने वाला होता है। तो ये हो गया आपका ब्रिंग अप। तीसरा है ब्रिंग बैक, याद दिलाना या वापिस लौटाना। इसमें जैसे कोई चीज कोई भूल गया, आई ब्रॉट बैक अबाउट माई नोटबुक टू माई फ्रेंड। कई बार किसी को नोटबुक दे देते हो, तो मैंने मेरी सहेली को या मैंने मेरे दोस्त को मेरी नोटबुक के बारे में क्या किया? याद दिलाया, या उसने वापस लौटाई। ब्रिंग बैक, बैक का मतलब वापस हो गया, ब्रिंग का मतलब लाना, उसने वो वापस लौटाई। ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना या प्रकाशित होना। पब्लिश होता है ना, जो न्यूज़पेपर वगैरह है, यो है ब्रिंग ऑन। किसी में सुधार या विकास करना। सुधार या विकास करना। अब जैसे ये ब्रिंग आउट है, प्रकाशित करना। मान लो कोई अखबार है, उसकी नया एडिशन कहीं से शुरू हुआ है, तो उसके लिए कहते हैं ना, द न्यू एडिशन ऑफ भास्कर या राजस्थान पत्रिका। ब्रिंग आउट की जगह क्या हो जाएगा? ब्रोट आउट फ्रॉम शिव आल्सो। जैसे शिव से शुरू होता है कोई नया एडिशन, तो वहां से, या कोई पुस्तक है किसने प्रकाशित की है, जो भी पुस्तक जिसने प्रकाशित किया लिखी है उसके लिए। तो ये मुख्य मुख्य किसके हो गए हैं? ब्रिंग के। और आपको ये भी बता देता हूं कि जो ब्रिंग वाला है उसमें ब्रिंग अप वाला 2 या 3 बार बोर्ड में आ चुका है। और तो इजी सा है, इसका तो अर्थ भी एक ही है। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा? लालन पालन या पालन पोषण करना। इस तरह से कुछ तो पर्टिकुलर अपन को वो देखने हैं कि जो विशेष तौर पे बोर्ड में आए हुए हैं, और आपके सामने ये जब इनके अर्थ कंप्लीट हो जाएंगे,
तब बोर्ड में आई हुई एक्सरसाइज भी रखेंगे और उससे आपको और भी पता चलेगा कि इनका यूज कैसे होता है। अभी तो अपन इनका अर्थ लिख रहे हैं और एक एक चीज़ आपको इसके अंदर लागू कर रहे हैं। जैसे आवर विलेज हैज़ ब्रॉट ऑन, ब्रिंग ऑन की जगह हो जाएगा ब्रॉट ऑन ए लॉट ऑफ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमारे गांव ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास किया है या कर रहा है, तो ये कर देते हैं आवर विलेज इज ब्रिंगिंग ऑन ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, या अदर साइड भी कह सकते हैं, उसे बहुत सारा विकास कर रहा है, सुधार कर रहा है। तो ये जो आपका था दूसरा फ्रेजल वर्ब हो गया। उसके बाद जो तीसरा है फ्रेजल वर्ब वो है कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है? लाना या ले जाना। इसकी तीनों फॉर्म तीसरे नंबर पे लेते हैं अपन कैरी, इसकी सेकंड फॉर्म कैरीड और इसकी थर्ड फॉर्म भी कैरीड। ये इसकी तीनों फॉर्म हो गई। कैरी आउट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना या किसी काम को पूरा करना। जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भाई है, माई यंगर ब्रदर कैरीज आउट, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज ज़्यादा करते हैं। माई यंगर ब्रदर कैरीज आउट माई एडवाइस वेरी वेल। अपन छोटे को सलाह देते हैं, मेरा छोटा भाई है वो मेरी सलाह को बहुत अच्छी तरह से मानता है। तो पहला कैरी आउट, और ये बोर्ड में आया हुआ इम्पोर्टेंट है। दूसरा यह भी इम्पोर्टेंट है, कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, किसी काम को लगातार जारी रखना, किसी कार्य को लगातार जारी रखना। जैसे मान लो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू कैरी ऑन माई स्टडी आफ्टर पासिंग 12th क्लास। 12वीं कक्षा पास करने के बाद भी मैं मेरी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहता हूं, या उसने कंटिन्यू रखी तब कैरीड ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगला है कैरी ऑफ, पुरस्कार जीतना। किसी भी क्षेत्र में, जैसे ही कैरीड ऑफ मैनी अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ गेम्स या इन द स्पोर्ट्स, उसने स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत सारे पुरस्कार जीते, तो उस समय आ जाएगा कैरी ऑफ। फिर कैरी थ्रू, अंत तक साथ देना, अंत तक साथ देना, या किसी चीज को सफलतापूर्वक संपन्न करना, सफलतापूर्वक संपन्न करना। तुम कई बार किसी को साथ, अपने क्लोज फ्रेंड को या अपने और किसी रिलेटिव को ये विश्वास दिलाते हो कि मैं आपका अंत तक साथ दूंगा, तो उसमें हो जाएगा आई विल कैरी थ्रू टू यू टिल द एंड। मैं आपका अंत तक साथ दूंगा, प्रोमिस टाइप है। आई के साथ विल इसलिए आ गया क्योंकि ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय दर्शा रहा है, तो वहां पर आई और वी के साथ क्या आ जाता है? विल मॉडल आ जाता है। उसके बाद जैसे ये मुख्य मुख्य तो कैरी के यही हैं चार। एक कैरीड अवे था, लेकिन वो आपके यहां नहीं है। कैरीड अवे, आनंदित होना, बहुत अधिक खुश होना, प्रसन्न होना भी हो जाता है, उत्तेजित होना भी हो जाता है। जैसे तुम्हारा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिला, तब कैरीड अवे।
लेकिन आप ये डी तक रखना, ए बी सी डी 4 ही मुख्य हैं। कैरी आउट ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये बोर्ड में आ चुका है 1-2 बार। कैरी आउट का मतलब आज्ञा पालन करना, कहना मानना, इस तरह से कैरी आउट का यूज होता है। तो इस तरह से आपका जो तीसरा फ्रेजल वर्ब है जो कैरी से संबंधित था, उसके क्या क्या शब्द बनते हैं वो आपके तीसरे के कंप्लीट हो गए हैं। अगला अपन लेते हैं 4 नंबर के ऊपर कम, जिसकी तीनों फॉर्म होती हैं कम, केम, कम, कम, केम, कम। ये फॉर्म भी ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्म नहीं ध्यान रहेंगे तो आप सही यूज़ नहीं कर पाओगे, और सही यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो मार्क्स प्रॉपर रिवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये तुम्हें ज़रूर ध्यान रखना है। कम ऑफ संपन्न होना या अलग होना। कम राउंड पुनः होश में आना। अब ये संपन्न होना, अलग होना और कुछ नहीं। तो आप कई बार देखते हो कि मेरे जूते का जो हील्स है वो अलग हो गई है ना, जूता अलग हो गया, कहते हैं ना टूट गया, तो वहां पर कम ऑफ ही आएगा। माई शूज केम ऑफ। ज़्यादातर ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उसमें पास्ट टेंस का यूज करवाता है, तो ये तुम्हें भी ध्यान रखना है। कम राउंड पुनः होश में आना, जैसे कोई बेहोश हो गया। द पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस बट आफ्टर सम टाइम ही केम राउंड, यानी कुछ समय बाद वो क्या हो गया, होश में आ गया। आफ्टर सम टाइम ही केम राउंड। उसके बाद अगला है कम अबाउट, घटित होना या होना। कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई घटना हो जाती है, उसके बारे में तुमसे कोई पूछता है, हाउ डिड दिस इंसिडेंट कम अबाउट, ये घटना कैसे हुई, या द एक्सीडेंट केम अबाउट ड्यू टू द केयरलेस ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर की जो लापरवाही थी उसकी वजह से ये घटना घटित हुई। उसके बाद अगला है कम बाई, पुनः प्राप्त करना या प्राप्त करना। अगला है कम इन, प्रचलन में आना या प्रयोग में आना, फैशन में भी आ सकता है। उससे अगला कम आउट, कम आउट का मतलब प्रकाशित होना, प्रकाशित होना। उसके बाद है कम अक्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, संयोग से मिलना, संयोग से, बाय चांस जिसको कहते हैं। कम फॉरवर्ड, किसी की मदद के लिए आगे आना। वो कम फॉरवर्ड होता है। कम डाउन, नीचे आना या उतरना भी हो जाता है। उसके बाद जे में है कम अपॉन, आक्रमण करना।
अब देखिए यहाँ से आपको 2 या 3 तो बता चुके। कम बाय पुनः प्राप्त करना, आई केम बाय माई लॉस्ट वॉच आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। जैसे तुम्हारी घड़ी खो गई तो तुम कहते हो मुझे मेरी घड़ी लंबे समय बाद मिली। उसके बाद है कम इन, प्रचलन में आना, प्रयोग में आना, या फैशन में भी कोई चीज आती है ना कि ये नई नई फैशन है, तो दिस इज न्यू फैशन विच हैज रिसेंटली केम इन, और थर्ड फॉर्म कम इन, ये एक नई फैशन है जो हाल ही में प्रचलन में आई है। या कम इन के लिए कक्षा के लिए भी कह देते हैं, कोई कहता मे आई कम इन सर, कम इन। उसके बाद कम आउट, वही प्रकाशित होना जो कि अपन ब्रिंग में देख के गए, ब्रिंग आउट। कम अक्रॉस संयोग से मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है। जैसे आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, किसी की उम्मीद ही नहीं थी, और वो अचानक आपसे मिल जाता है। माई ओल्ड एक्वेंटेंस या माई ओल्ड फ्रेंड केम अक्रॉस टू मी आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद अचानक मुझे मेरा दोस्त या संयोग से मेरा दोस्त मुझे मिला, तो बाई चांस होता है। कम फॉरवर्ड, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई गरीब व्यक्ति है, मैनी पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर पीपल या टू द पुअर, गरीबों की मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे आए। कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है तब भी द विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम्स, जो वहां पर दुर्घटना के शिकार हो गए उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए, वहां पर कम फॉरवर्ड। कम डाउन, नीचे सपोज करो कीमत गिर रही है, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन ऑफ, कोई भी चीज है उसकी कीमत गिर रही है तो उसकी कीमतें वो क्या हो रही है, नीचे आ रही हैं, तब हो जाएगा द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। कम अपॉन, आक्रमण करना, द तालिबान केम अपॉन इन अफगानिस्तान ऑन द अमेरिकन ट्रूप्स या यूएसए ट्रूप्स, तालिबान या वहां पर जो फॉरेनर थे उनके ऊपर भी हो सकता है कि द तालिबान केम अपॉन द फॉरेनर ट्रूप्स देयर, विदेशी जो टुकड़ी है वहां पर तालिबान ने क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। एक आध और करते हो, कम ऑफ, कम अप, आना या निकलना, HIJK हो गया। आना या निकलना। द सन हैज कम ऑफ, कम अप है, सॉरी ऑफ नहीं, कम अप। जैसे सूर्य क्या हुआ, उदय हुआ, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, द सन हैज कम अप, सूर्योदय हो चुका है, उस स्थिति में अपन कम अप। तो ये कम के थे, और उसमें कम फॉरवर्ड ये इंपॉर्टेंट है आपका, कम अक्रॉस ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा इसमें से ये भी आया हुआ है, कम ऑफ, ये 2-3 आपके इसमें इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड क्लासेज में पहले भी आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको बोर्ड के जो पीछे के पेपर्स में जो आए हुए वो एक्सरसाइज भी दी जाएगी। उसके बाद अगला है गेट। गेट मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। उसकी फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गोट, थर्ड फॉर्म गोटन भी हो जाती है और गोट भी हो जाती है। तीनों फॉर्म जरूर आपको तीनों की तीनों ध्यान में रहनी चाहिए। अगर फॉर्म सही नहीं यूज कर पाओगे तो वो फ्रेजल वर्ब का आपने आंसर सही चूज कर लिया फिर भी आप गलती कर बैठते हो। पहला है, और ये बोर्ड में है, वह बहुत इजी है, गेटअप। कहते हैं ना, क्लास में भी टीचर कहता है गेटअप। गेटअप का मतलब है उठना, तो ये आया हुआ भी है, बड़ा इजी है। गेटअप का मतलब है उठना। जैसे तुम सुबह कितने बजे उठते हो, बिस्तर कितने बजे छोड़ते हो। गेट बैक, बैक का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, तो वापिस से प्राप्त करना। तीसरा है आपका गेट ऑफ। जैसे ब्रेक अवे आया था ना, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब क्या था, जेल वगैरह से और घर से भी भाग जाता है कोई, वैसे ये गेट ऑफ है, निकल जाना या भाग जाना। उससे अगला है गेट अबाउट।
इधर उधर घूमना। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसको पूछा भी जा सकता है वेयर वर यू गेटिंग अबाउट, कि तुम कहाँ घूम रहे थे, इधर उधर कहाँ जा रहे थे। गेट इनटू प्रवेश करना या अंदर आना। अंदर आना या प्रवेश करना। ही गोट इनटू द क्लासरूम लेट। अगला गेट ऑन, ये इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना। प्रगति करना या उन्नति करना। जैसे तुम तुम्हारी पढ़ाई में बहुत अच्छे चल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है गेट ऑन वाला भी। ये आया हुआ है, गेट अप आया हुआ है, गेट ऑन आया हुआ है। गेट ऑन का मतलब है टू मेक प्रोग्रेस। जैसे आप अपनी पढ़ाई में अच्छे चल रहे हो तो आपके बारे में आपका पिताजी और कुछ, ही इज गेटिंग ऑन वेल इन हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि टेंस का भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ब तो है, ये भी, ये फ्रेजल वर्ब है, बस फर्क इतना ही है, लेकिन इनका प्रयोग भी टेंस के अनुरूप भी होगा, साथ में वो प्रीपोजिशन भी यूज करनी होगी। तो ये गेट ऑन का मतलब उन्नति करना। गेट आउट, ये भी आप रोजमर्रा यूज करते हो। टीचर भी कई बार तुम लोग जब बदमाशी करते हो या कोई का, तो वो क्या कहते हैं, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, तो बाहर निकलना या चले जाना। बाहर निकालना या चले जाना। उसके बाद है गेट अलोंग। अलोंग प्रीपोजिशन है के साथ, मित्रवत होना। गेट थ्रू, ये आया हुआ एक गेट थ्रू है, ये इंपॉर्टेंट है। सफल होना, मुश्किल को पार पाना। अभी तुम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हो या तुम्हारा कोई भाई कोई कंपटीशन की एग्जाम देता है और उसको सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तो ही गोट थ्रू द एग्जाम सक्सेसफुली, है ना। ही गोट थ्रू 12th क्लास, ही गोट थ्रू ए कॉम्पिटिशन, कंपटीशन के माध्यम से वो सफल हुआ है। 12वीं कक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली है, वहां पर गोट थ्रू। गेट डाउन, डाउन का मतलब नीचे, नीचे उतरना। और इसी में प्राइसेस के लिए भी कर सकते हैं, ही गोट डाउन भी कर सकते हैं, ही गोट डाउन द ट्री। और प्राइसेस के लिए द प्राइसेस आर गेटिंग डाउन नाउ ए डेज, इन दिनों जो कीमतें हैं वो नीचे उतर रही हैं। इस तरह से वहां पर गेट डाउन का यूज कर सकते हैं। डाउन का मतलब नीचे। गेट रिड ऑफ, ये ठीक है, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना या मुक्ति पाना। या तो किसी में बैड हैबिट्स है और उन बैड हैबिट्स को वो छोड़ देता है, तो कहता है कि मैंने मेरी बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया। आई हैव गॉट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, जो मेरी बैड हैबिट्स हैं उससे मैंने क्या हासिल कर लिया है, छुटकारा पा लिया है। गेट अहेड, अहेड का मतलब आगे, आगे बढ़ना। उससे अगला है गेट बाई। गेट बाई का मतलब गुजारा चलाना। कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ना गुजारा चलाना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पुअर मैन टू गेट बाय हिज लिविंग। जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए अपनी लिविंग का मतलब रोजी रोटी या आजीविका को चलाना बहुत मुश्किल है। नाउ ए डेज, इन दिनों, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पुअर मैन टू गेट बाय हिज लिविंग, तो वहां पर गेट बाय आ जाएगा।
उसके बाद है गेट टुगेदर, ये ठीक है। गेट टुगेदर ये कई बार आता भी है, किसी विचार विमर्श या चर्चा के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उसके लिए आता है गेट टुगेदर। विचार विमर्श के लिए एकत्रित होना। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स गोट टुगेदर अबाउट देयर फ्यूचर प्लान, कि सभी छात्र हैं वो अपने भविष्य की योजना के लिए एक जगह एकत्रित हुए। टुडे देयर इज ए मीटिंग ऑफ गेट टुगेदर, आज को गेट टुगेदर का मतलब विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग है। ए मीटिंग वॉज हेल्ड टू गेट टुगेदर फॉर द 12th क्लास या फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स, तो वहां पर गेट टुगेदर आएगा। तो इस तरह से ये अपन ने कौन सा देख लिया, 5 नंबर तक देख लिया, गेट तक। उसके बाद अगला क्या है आपका छठा, पुट। पुट मीन्स क्या होता है, रखना। पुट मीन्स होता है रखना, और उसकी जो तीनों फॉर्म होती है पुट की वो एक ही होती है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म का तो झंझट नहीं रहेगा कि भाई इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग क्या होती है, पुट, पुट और पुट। इस तरह से इसकी तीनों फॉर्म होती हैं। पहला इसमें देखते हैं पुट डाउन। सख्ती से दबाना, या कुचलना भी कहते हैं। जैसे कहीं कोई विद्रोह हो गया, द आर्मी पुट डाउन, अब पुट यहाँ पर सेकंड फॉर्म चल रही है, द आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट इजीली, कि सेना ने उस विद्रोह को आराम से निपटा दिया। पुट अक्रॉस, अभिव्यक्त करना या समझाना, अभिव्यक्त करना या समझाना। उसके बाद अगला है पुट फॉरवर्ड, ये ठीक है एक तो आपका, विचार के लिए प्रस्तुत करना। जैसे मान लो कोई आइडिया है या कोई फाइल है, ही पुट फॉरवर्ड द फाइल अबाउट माई हाउस कनेक्शन, मेरा हाउस कनेक्शन है उसकी फाइल उसने आगे विचार के लिए प्रस्तुत की या पेश की। पुटिन, प्रस्तुत करना ही पुटिन होता है। पुट ऑन, ये ठीक है। पुट ऑन का मतलब पहनना, कपड़े वगैरह अपन जो पहनते हैं ना उसके लिए पुट ऑन। पुट आउट, ये भी बोर्ड में आ चुका है, पुट आउट भी बहुत बार आ चुका है। पुट आउट का मतलब बुझाना, आग वगैरह जो लग जाती है उसके लिए क्या कहते हैं, पुट आउट, पुट आउट द फायर। पुट अप विद, ये भी बोर्ड में आ चुका है, ये आ चुका है। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, सहन करना या बर्दाश्त करना। कई बार तुम अपने साथी को या और किसी को कहते हो कि बहुत कुछ हो गए, आई कांट पुट अप विद यू ए लॉन्ग टाइम, योर र्यूड बिहेवियर आई कांट पुट अप विद ए लॉन्ग टाइम, आपके अशिष्ट व्यवहार को मैं लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकता। पुट अप, ठहरना या रुकना। पुट बाय, बचाना, बचाने वाला कौन सा, जैसे सेविंग वगैरह करते हैं, बचत करते हैं ना, कहते हैं ही पुट्स बाय ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज शॉप, कह सकते हैं अपनी दुकान से वो बहुत सारा पैसा बचाता है। तो इस तरह से ये पुट के आपके जो मुख्य हैं,
और उसमें आपको ये बता दिया, ये बोर्ड में आया हुआ है, पुट अप विद आया हुआ है, पुट ऑन कपड़े जो पहनने वगैरह के लिए आता है, पुट आउट आग वगैरह बुझाने के लिए आता है, और पुट अक्रॉस भी आ चुका है। इस तरह से ये जो पुट के जो इम्पोर्टेंट आपके सामने जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं, तो इस तरह से ये जो छठे नंबर पे क्या हो गया आपका पुट वाला हो गया। अंतिम जो आपके सिलेबस में है वो है टर्न। टर्न का मतलब वैसे तो मुड़ना होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म टर्न, सेकंड फॉर्म टर्न्ड और थर्ड फॉर्म भी टर्न। इस तरह से इसकी तीनों फॉर्म होती हैं, टर्न, टर्न्ड और टर्न्ड। तो इसकी तीनों फॉर्म तो ये हो गई। पहला इसमें करते हैं टर्न अप, टर्न अप आना या घटित होना। ये शब्द कई बार जो इलेक्शन में चुनाव में जाते हैं ना, तो उसमें जो एक फॉर्म भरवाते हैं उसमें पूछते हैं वोटर्स टर्न अप क्या रहा, यानी कितने वोटर्स वहां पर आए, तो वो वोटर्स टर्न अप होता है। दूसरा टर्न अगेंस्ट, टर्न अगेंस्ट किसी के विरोध में होना, किसी के विरोध में होना। जैसे आपस में तुम्हारे एक दूसरे से नहीं बनती है, तो उस इसमें ही टर्न्ड अगेंस्ट मी, वो मेरे विरोध में हो गया। उसके बाद है टर्न ऑफ, बंद करना। आप टीवी वगैरह और है इनको बंद करते हो ना, जो चीज चालू है उसको ऑफ करते हो, तो ओ डबल एफ आएगा, ही टर्न्ड ऑफ द टीवी। उसके बाद अगला है टर्न डाउन, टर्न डाउन ठुकराना, किसी का जो प्रस्ताव वगैरह उसको ठुकरा देते हैं ना। या जैसे मान लो तुम रिक्वेस्ट करते हो किसी की से, माई रिक्वेस्ट वॉज टर्न्ड डाउन, मेरा निवेदन था वो क्या हो गया, ठुकरा दिया गया। माई रिक्वेस्ट फॉर लीव, छुट्टी के लिए जाना चाहते हो, माई रिक्वेस्ट फॉर लीव वॉज टर्न्ड डाउन बाय द क्लास टीचर, या और किसी ने उसने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। टर्न ऑन चालू करना, टीवी वगैरह ये बोर्ड में आया हुआ है, ये टर्न ऑन। टीवी वगैरह और है टर्न आउट, निकाल देना। टर्न ओवर व्यापार से होने वाली आमदनी। कहते हैं ना आपका टर्न ओवर क्या है, कि कई बार आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो आजकल, क्या धंधा कर रहे हो। तो कोई भी जो धंधा कर रहा है उसमें अगले से पूछते हैं व्हाट इज द टर्न ओवर ऑफ योर बिजनेस, या हाउ मच इज द टर्न ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस से कितना आपको लाभ या फायदा हो रहा है, या उससे क्या आमदनी हो रही है, उसके लिए टर्न ओवर। टर्न अवे निकाल देना। टर्न बैक, कुछ तो क्या है ये प्रीपोजिशन के अर्थ में ही छुपे हुए हैं, वापस मुड़ना। टर्न अवे, ही वॉज टर्न्ड अवे फ्रॉम द क्लासरूम फॉर हिज मिसबिहेवियर, कहते हैं उसको कक्षा से उसके मिसबिहेवियर की वजह से निकाल दिया गया, वहां टर्न्ड अवे। तो इस तरह से आपके जो 12th क्लास है उसमें जो आपके 7 फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपके सामने बताए गए हैं कि अब इनकी जब सामूहिक एक्सरसाइज करेंगे तब आपके सामने और ज़्यादा क्लियर होगा। और ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, आपके ताजीवन काम आएगी, इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। थैंक यू।